गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हमारा नया टॉपिक प्रतिशत को हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हमने हमारी बेसिक क्लासों में आपके लिए प्रतिशत की एक बेसिक क्लास भी लगाई थी। उससे आगे आज हम क्लास के जो टॉपिक वाइज प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट होगा उसको पढ़ाएंगे, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और बुक में किस तरह प्रतिशत को बताया गया है क्लास वाइज अपग्रेड करते हुए उसको भी आप लोगों को समझाएंगे। देखें प्रतिशत क्या होता है, व्हाट इज परसेंट। परसेंट होता क्या है? परसेंट एक संख्या का हिस्सा होता है, संख्या का हिस्सा होता है परसेंट। यानी हम किसी भी संख्या का हिस्सा निकालते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 50, यदि हम उसका आधा हिस्सा निकालेंगे तो उसका परसेंटेज हो जाएगा 1/2%। 1/2% कितना हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा उसका 50। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन देखो, पहले डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे प्रतिशत। मैथमेटिकल रूप से डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी 1% बराबर होता है 1/100 के। अब आप इसी से ही कंप्लीट प्रतिशत को समझेंगे, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। 1% कितना होता है, 1/100। तो उसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देखें इसमें, जैसे हमें निकालना है 25%। प्रतिशत क्या होगा, यानी संख्या में किसका भाग लग जाएगा, 100 का। इसको और आगे कट सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। अब हमने प्रतिशत को संख्या के रूप में बदल लिया यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसमें फर्स्ट टाइप देखें, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे हम किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे। यानी जैसे हमें कोई संख्या दी होगी 100 का इतना प्रतिशत निकालो, हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो देखें, जैसे 500 का 50% क्या होगा। 500 का 50% क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसका सॉल्यूशन देखें, आंसर होगा 500। हमारे पास जो संख्या दी हुई है, संख्या क्या है 500, और कितना प्रतिशत निकालना उसका हमने आपको अभी 1% से बताया था। किस प्रकार निकलेगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। इस 2 से 500 में भाग दे लो, ये कट जाएगा 250 बार। तो 500 का 50% कितना हुआ, 250। ठीक है, उसी प्रकार से और संख्या देखते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दूसरी संख्या है एक, एग्जाम्पल नंबर 2। 90 का 10% क्या होगा। 90 का 10% क्या होगा, देखें 90 का 10%, यानी
90 गुणा 10/100। इस प्रतिशत का साइन मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत हटाते हैं और 100 का भाग दे देते हैं जब उसका मान निकालना होता है संख्या का। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, हमारे पास शेष बचता है 9। 90 का 10% 9 होगा। नोट करें, दोनों ये बेसिक है प्रतिशत का। अब हमारा सेकंड टाइप होगा। हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे, जैसे हमें दो संख्या दी होंगी और उनका हमें डिफरेंस निकालना है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है, ये दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से। देखें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखें हमें एक संख्या दी गई है। मान लो हमारी जो संख्या है वो है 125। 125 75 से कितनी प्रतिशत अधिक है। 75 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें हम अधिक और कम के लिए निकालते हैं। पहले आंसर देखें, हमें तुलना किससे की गई है, जिस संख्या से हमें तुलना करनी होती है उस संख्या को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिस संख्या से की गई है उस संख्या को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा। इसमें क्या पूछा है, कितनी अधिक है। 75 125 से कितना कम है, या फिर ऐसे देखो 125 75 से कितना अधिक है। ये आगा 50 अधिक है, कितने से, 75 से। उसके बाद क्या निकालना है हमें, प्रतिशत। प्रतिशत निकालना है, यानी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हल करते हैं। अगला स्टेप देखें, 50/75 गुणा 100। ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100 और 25 क्या 75। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, 50 चौके 200/3। अब इसको सोल्व करते हैं। ये हमें सोल्व करने पे आता है, इसमें प्रतिशत का साइन लगा दें यहाँ पर। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 66.66% यानी 125 75 से 66.66% अधिक है। इसी प्रकार इसका जो अगला एग्जाम्पल होगा वो थोड़ा इससे डिफरेंट टाइप का होगा, जिसमें पूछा गया है, देखें एग्जाम्पल नंबर 4। यानी इसमें तो पूछा गया था अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है, उसमें कम के लिए पूछा जाएगा। वो इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे 90 95 से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है।
किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखें। यहां पर कम के लिए पूछा गया है, सेम वही प्रोसेस होगा, वहां हम इसको चेक करते हैं। देखें तुलना किस संख्या से की गई है, तुलना की गई है 95 से, तो इसको नीचे लिखते हैं। और दूसरी संख्या किसकी की गई है उसको लिखते हैं ऊपर। जिससे तुलना की गई है उसको नीचे लिखते हैं और जिसकी तुलना की गई है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा 5। 5 कम है तो 5/95 गुणा 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अगली स्टेप में देखें 5/95 गुणा 100 प्रतिशत, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, तो ये कितने बार हो जाएगा 19 बार। ठीक है, उसके बाद 100 में 19 का भाग दे, यही इसका क्या निकल जाएगा प्रतिशत। ये आ जाएगा 19 से कम 19, 5 बार कट गया, 5 बचे, 50 हुआ, 19 दूनी 38, 12 बचा, 19 5 95, 19 छिके 114, 5.24%। यानी 90 से कितने प्रतिशत कम है। अब हमारे पास क्वेश्चन दो टाइप से बढ़ते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। या तो वो पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर दूसरा पूछेगा कितना प्रतिशत कम है। दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे, नोट करें और अच्छी तरीके से समझे इसको। अब हमारा अगला टाइप होगा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखो, पहले प्रतिशत का बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से काम कर रहा है। मान लो हम एक नंबर लेते हैं, यह हमारी कोई एक संख्या है यानी कोई नंबर है। इस नंबर में यदि हम प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना परसेंट निकाला जा रहा है उस परसेंट को इससे गुणा कर देते हैं इस प्रकार, और हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है, उसको मान लेते हैं x। ये हम फॉर्मूला इस प्रकार वर्क करता है प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी संख्या का। यानी जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, एग्जांपल से देखें, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, मान लो संख्या है हमारी 5000। 5000 का 20% क्या होगा, क्या होगा 5000 का 20% किस प्रकार निकालेंगे, आंसर देखें। हमारी संख्या के n का मान क्या है 5000, 5000 रख देते हैं, इनटू मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। परसेंट कितना पूछा गया है 20/100। जो है फॉर्मूला है प्रतिशत का, इस प्रकार वर्क करता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। वो किस प्रकार सोल्व करेंगे देखें, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये 5 बार कट जाएगा इससे, और ये इस 5 से 5000 देखें, 5 एकम 5, उसके बाद 3 0। ठीक है, हमें आंसर कितना मिला 1000। यानी 5000 का 20% 1000 होगा। अब इसी क्वेश्चन का उल्टा लेते हैं, अपोजिट। अपोजिट किस प्रकार पूछा जाएगा, एग्जांपल नंबर 6 देखें। हमारा जो इसको मकसद था, इसको एग्जांपल को इस रूल के हिसाब से बताना, वो देखें क्या है। यानी हमें दिया जाएगा 20% 100 है,
तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। क्या है? 20% 100 है तो संख्या ज्ञात करें। देखें, इसी नियम के हिसाब से चले। हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इनटू परसेंट कितना दिया हुआ है? 20/100 और x का मान कितना दिया हुआ है? 100। उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं। 20 है का 20, 20 पंजे 100। ये 5 यहां पे भाग में है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? गुणा में। n बराबर 100 गुणा 5, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 500। यानी वह संख्या क्या थी? 500। 500 का 20% 100 होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका जस्ट उल्टा पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। बारह % 1080 है। क्या पूछा गया है? 12% 1080 है। तो अब इसमें हमें संख्या ज्ञात करनी है कि हमारी संख्या क्या है। उसी नियम के हिसाब से चलते हैं। n इंटू 12/100 बराबर किसके हैं? 1080 के। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। 2 छिके 12 और ये कितने बार कट जाएगा? 50 बार, ठीक है। इस 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 एकम 6 और ये कट जाएगा। 6 एकम 6, 4 यहां पर गया, बाकी जो यहां पे शेष रहा वो 4 हो गया। 6 8 48, उसके बाद 0, ठीक है। जो हमारा ये 50 भाग में है, ये परली तरफ किस में आ जाएगा? गुणा में। 180 गुणा 50। उसके बाद जो नंबर होगा हमारा वो क्या आ जाएगा? 0। 50 8 400, 0 40, 50 एकम 50 और 40 90। यानी जो हमारी संख्या है वो क्या है? 9000। ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। उम्मीद करते हैं क्लास आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, आज हमने इसका जितने भी टाइप बनते हैं स्टार्टिंग में जो बेसिक के वो हमने आपको क्लियर करवाए हैं। अगली क्लास में हम इसमें आपको बुक के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।